हर रिश्ता खून से नहीं बनता। कभी कभी एक अनजाना अपनापन इतना गहरा होता है कि वो रूह तक उतर जाता है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो ना तो माँ की कोख से पैदा हुआ, ना ही किसी वंश का वारिस था, लेकिन फिर भी उसने उस परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसने उसे रास्ते से उठाया था। कहानी का नाम है सौम्य का संकल्प। आइए जानते हैं कैसे एक अनाथ बच्चा एक पूरे परिवार की आशा, आदर और असली विरासत बन गया। एक गांव में एक छोटा परिवार रहता था। रघुनाथ, उनकी पत्नी जानकी और उनके 3 बच्चे सौम्या, सूर्या और छोटी बेटी शिखा। गरीबी थी, लेकिन प्यार और सम्मान भरा जीवन था। परिवार एक छोटी सी खेती पे निर्भर था। खेती में उतनी आमदनी नहीं हो रही थी जितना खर्चा था। बच्चों की पढ़ाई, घर का खाना, इलाज, सब कुछ मुश्किल हो गया था। रघुनाथ दिन रात मेहनत करता, पर कभी कभी उन्हें भूखे सोना पड़ता। एक दिन तीखी आंधी और तेज बारिश ने गांव के खेतों को बर्बाद कर दिया। रघुनाथ का सारा फसल पानी में बह गया। दर्द और चिंता का समय शुरू हो गया। रघुनाथ ने गांव के सरपंच के पास जाकर मदद मांगी, पर सरपंच ने ठंडा जवाब दिया। जैब इलेक्शन था, तुम यह विरोध में था, अब मदद चाहिए? भूल जा, तू जिसको वोट दिया है उसके पास जा। टूटे दिल से रघुनाथ वापस जा रहा था, तभी रास्ते में एक पुराना दोस्त मिला। उसके पास पैसा नहीं था, पर उसने एक काम दिला दिया, दूसरे गांव के मुखिया के घर सफाई और बागवानी का काम। रघुनाथ ने काम शुरू किया। मुखिया को काम पसंद आया और उसने कहा, रघुनाथ सुनो, मुझे एक औरत भी चाहिए जो घर का खाना बना सके। रघुनाथ ने अपनी पत्नी जानकी को भी काम पे लगा दिया। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सौम्या ने अपने माँ बाप को मुखिया के घर झाड़ू पोछा करते देखा। उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रात को सौम्या ने माँ बाप से कहा, आप दोनों अब मुखिया के घर काम नहीं करोगे। हम पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन आप दोनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रघुनाथ ने उस रात चिंता में अपना सब कुछ हार दिया। खेत, इज्जत और सपने, सब कुछ तो पानी में बह गया था और रघुनाथ ने अपनी जान दे दी। उस रात ने सब कुछ बादल दिया। अगले दिन सुबह गांव में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ ने अपनी जान दे दी थी। जानकी और बच्चे टूट गए, लेकिन जीना तो था उनके लिए। सौम्या ने फैसला किया, मैं काम करूंगा। उसने अपने पुराने खेतों में गया। अपने पिता के यादों में दिन रात मेहनत की। हाल चलाया, बीज बोया, फसल उगाई। सौम्या ने सूर्या को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाई। दोनों भाई एक दूसरे को गेल लगाकर रो दिए। मां ने दोनों को गर्व से देखा। सालों की मेहनत के बाद सौम्या ने अपनी बहन शिखा की शादी की। मां के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में रघुनाथ की कमी भी। सौम्या ने सूर्या की भी शादी करा दी। सूर्या नौकरी के बाद शहर चला गया। अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगा। ना घर लौटकर आया, ना पैसे भेजे। मां ने फैसला किया, जमीन और घर सौम्या के नाम कर दिए। सूर्या को इस बात का पता चल गया और वो गुस्सा हो गया। सूर्या ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। मां और सौम्या को कोर्ट ले जाया गया। जज ने मां से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? जानकी ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, जज साहब, जब मेरी शादी हुई थी, एक दिन मैं और मेरा पति रघुनाथ रास्ते से जा रहे थे। तभी हमें एक छोटा सा बच्चा मिला, सौम्या, अकेला, रोता हुआ, भूखा। हम उससे अपने घर ले आए। माँ बाप बन गए। जब रघुनाथ छोड़कर चले गए, सौम्या ने सब संभाला। शिखा की शादी कराई, सूर्या को पढ़ाया, उसकी शादी कराई। सूर्या तो शहर चला गया। कभी माँ तक नहीं पूछा, क्या गलती है मेरी अगर मैंने सौम्या के नाम सब कुछ कर दिया? अगर ये गलती है तो मुझे सजा दे दीजिए।
पार मैंने अन्याय नहीं किया। यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सूर्य रो पड़ा, सौम्य के कदमों में गिर गया। मुझसे बड़ी भूल हो गई, तुम ही असली बेटा हो। सौम्य ने उसे गले लगा लिया। मां ने दोनों बेटों को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सब लोग घर वापस आ गए। फिर सौम्य की भी शादी धूमधाम से कर दी गई। अंत में स्वर्ग से रघुनाथ देख रहे थे, मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसुओं के साथ। आज वही मेरे परिवार का हीरो बन गया। सौम्या का संकल्प सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये त्याग, प्यार और इंसानियत की मिसाल थी। अगर दिल छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आपको ये कहानी पसंद आई। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।